मैं अपने साथ होने वाला एक वाकया सुना रही हूँ। 5 बरस पहले जब मैं 21 बरस की नौजवान लड़की थी तो उन्हीं दिनों में मैट्रिक का इम्तिहान पास करके फारिग हो गई। ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां हो गई तो मैंने उम्मी से कहा कि मैं अपनी खाला नौरीन के पास कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। मेरी एक ही खाला हैं जो कि बावपुर के एक गाँव में रहती हैं। इनकी शादी चंद साल पहले इस वक्त हुई थी जब मैं पैदा हुई थी। अब तो खाला का 16 साल का एक बेटा भी था। खैर कुछ देर की जिद के बाद उम्मी ने मुझे खाला के यहाँ जाने की इजाज़त दे दी और भाई मुझे खाला के यहाँ छोड़ने गया, जो कि इसी दिन ही मुझे वहाँ छोड़ वापस लौट आया। मेरी खाला मुझे अपने घर देखकर बहुत खुश हुई। इसने साफ कह दिया कि इतने अरसा बाद आई हो तो अब 1 महीने से पहले वापस जाने नहीं दूंगी, बस आराम से यहाँ रहूँ। मुझे पहली नज़र में खाला का बेटा बहुत पसंद आया, जो कि बहुत खूबसूरत था लेकिन उम्र में मुझसे बहुत छोटा था। लेकिन खालू मेरा बहुत अजीब किस्म का शख्स था, उसको देखकर खौफ आता था। किसी वक्त तो मैं उसको देखकर डर सी जाती थी। न जाने खाला जो कि इतनी हुसैन थी, पता नहीं इसके दाम में कैसे फंस गई थी और इससे शादी कर बैठी। मेरी उम्मी ने मुझे बता रखा था कि आपके खालू ने गांव में कुछ ऐसे काम कर रखे हैं कि उन्हें खानदान की ख्वातीन मुंह भी नहीं लगाती। उनके करतूतों की वजह से चूंकि गर्मियां थी इसलिए खाला और खालू रात को छत पर सोते थे और मैं और सलमान नीचे सहन में पंखा चलाकर एक ही चारपाई पर सो जाया करते थे। सलमान मेरे साथ काफ़ी मानूस हो गया था। एक रात मेरी आंख खुल गई तो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने छत पर जाने का सोचा, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि क्या मालूम ऊपर खालू जाग रहा हो और क्या सोचेगा कि ये आधी रात को यहाँ क्या लेने आई है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे खालू की शख्सियत अजीब पुरस्कार सी लगी थी। वो सारा दिन मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहता था, लेकिन जब मैं उनको देखती तो मुस्कुराने लगता था। खाला उनके सामने कम ही बात करती थी और मुझे यूँ मालूम होता था कि जैसे खाला उनसे डरती हूँ। लेकिन एक बात यह भी थी कि खालू ने घर में खाला को सारी आसाइशें मुहैया कर रखी थी जिसकी किसी भी औरत को ख्वाहिश हो। खैर अब मैंने दबे पाँव छत पर जाने का सोचा। चनाचा में दबे पाँव छत पर चढ़ना शुरू हो गई। एक सीढ़ी पर बना आवाज़ पैदा किए कदम रखती हुई मैं छत के बिल्कुल पास पहुँच गई। मैं जैसे ही छत के करीब पहुंची मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें पड़ रही थीं, जैसे कोई तकलीफ से करा रहा हो, जैसे कोई हैवान गा रहा हो या जैसे कोई किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से फर्श पर रगड़ रहा हो। मैं परेशान हो गई कि आखिर छत पर ऐसा क्या हो सकता है। खैर मैंने डरते डरते सर ऊपर निकाल कर देखा तो चांद की रोशनी में एक अजीब मंजर देखा। खालू चारपाई पर लेटा था और खाला इसके सर में सरसों के तेल से मालिश कर रही थी। खालू कभी मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालता और फिर खामोश हो जाता। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। इतने में अचानक खाला ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देख लिया और मुस्कुराकर कहा कि आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। मैं खाला को अपनी तरफ पाकर डर गई और जल्दी से नीचे उतरकर चारपाई पर जाकर लेट गई। मैं सोच में थी कि ये क्या माजरा है। उन्हीं सोचों में गुम थी कि मैं सो गई और जब सुबह आँख खुली तो खाला किचन में काम कर रही थी और खालू घर पर नहीं थे। मैं मुँह हाथ धोकर उनके पास चली आई। वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगे तो अचानक मेरे जहन में रात वाला मंजर आ गया। मैं झट से इनसे सवाल कर डाला। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती खाला मुझे बताने लगी कि उनके सर में अजीब सा दर्द उठता है तो इसी वजह से मैं उनके सर में तेल डालकर मसाज कर देती हूँ। यह सुनकर मुझे इंसान के करतूतों और फिर बेबसी पर रोना आ गया कि जब इंसान किसी को तकलीफ देता है तो समझता है कि इसने ऊपर वाले की पकड़ में कभी आना ही नहीं है, और जब कोई पकड़ में आता है तो कहता कि मुझ पे आजमाइश आई हुई है। यह नहीं सोचता कि यह आजमाइश भी अपने ही कुर्तों की वजह से है। यह सुनकर मुझे तरस आया खालू पर और उनसे हमदर्दी भी हो गई, लेकिन मैं उनसे मोहतात भी ज्यादा हो गई थी कि क्या मालूम वो मुझे भी अपनी हुस्स का निशाना ना बना दे। फिर कुछ दिन बड़ी मुश्किल से डर कर गुजार कर वापस अपने घर आ गई और सिख कर सांस लिया कि शुक्र है मैं तो हुस्स का निशाना नहीं बनी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और मददगार रहे।